आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के विषय रचना के आधार पर वाक्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। वाक्य क्या होता है कि जिसका पूर्ण अर्थ निकले और ये दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल होता है। सार्थक शब्द मतलब कि जिनका अर्थ हो, कुछ न कुछ अर्थ हो। अब इसके बाद में हमारा जो मेन विषय है इसके अंदर कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो रचना के दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो अब हम जानेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं, जो कि हमने वहाँ पे भी जान लिए कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। अब हम जानेंगे सरल वाक्य के बारे में कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है, जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। अब इन सभी में क्या है कि सिर्फ एक ही क्रिया है। जैसे इसमें हंसना केवल एक क्रिया है, इसमें बीमार है तो वो भी एक ही क्रिया है, और इसमें साड़ी दी इसमें भी एक क्रिया है। तो जिस भी वाक्य में केवल एक क्रिया हो हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता भी एक होता है। क्रिया तो एक होती है, साथ में कर्ता भी एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे मोहन जो कि कर्ता है और हंसता है वो क्रिया है, तो दोनों ही चीज़ एक एक है। इसमें राजेश करता है, इसमें माताजी करता है, शीला करता नहीं है, यहाँ पे माताजी करता है जो कि सिर्फ एक ही करता है। तो इसमें एक ही कर्ता होंगे और एक ही क्रिया होगी, वो होंगे सरल वाक्य। इन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि ये दो उपवाक्य से बने हुए होते हैं और जो दोनों उपवाक्य हैं वे दोनों प्रधान होते हैं, और ये जो दोनों वाक्य होते हैं ये अपने अपना अर्थ अलग अलग, अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए उपवाक्यों को, तो ये अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं। अब हम जानेंगे उदाहरण संयुक्त वाक्य के। संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं राम बाजार गया और संतरे लाया। अब इसमें दो वाक्य हो गए, एक तो है कि राम बाजार गया और दूसरा है संतरे लाया। तो अब इसमें क्या है कि राम बाजार गया, ये भी एक सेंस बना रहा है अलग से, और अगर हम लिखें कि संतरे लाया तो वो भी सही होगा। दोनों ही वाक्य सही हैं, सक्षम है अपना अर्थ प्रदान करने में, और साथ ही क्या है कि दोनों ही वाक्य प्रधान हैं। उसके बाद में अगला उदाहरण है सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। इसमें क्या है कि सच बोलो एक वाक्य हो गया, अब इसके बाद में परंतु के बाद में कटु सत्य न बोलो, इसमें दूसरा हो गया। ये परंतु से अलग कर दिए गए हैं, तो इसमें भी दो वाक्य हो गए। तीसरा है हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब वहाँ 4 दिन रहे सही मतलब बन रहा है, और हम सब दिल्ली घूमने गए, दोनों वाक्य अपने अपने अर्थ स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो इन वाक्यों को हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। हम बात करेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य पर आश्रित होते हैं।
यह वाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मिश्र वाक्य होते हैं इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन जो प्रधान वाक्य होता है वो केवल एक होता है, बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसमें क्या होता है दूसरी चीज़ कि इन वाक्यों को कुछ योजक चिन्ह होते हैं जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जोड़ा जाता है। अब इसके बाद में हम इसके जो मिश्र वाक्य के उदाहरणों को देखेंगे, जैसे कि शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी होगी। अब इसमें क्या है कि शिक्षक बता रहा है कि कल स्कूल की छुट्टी होगी। और दूसरा है, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब इसमें क्या है कि जो से हो गया, ये इसमें की से हो गया, जोड़ दिए दो उपवाक्यों को। अब इसमें एक वाक्य आश्रित है और एक प्रधान है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। अब इसमें भी तब से और जब से और तब से जोड़ दिया है। इनमें हम जानेंगे कि कौन सा आश्रित वाक्य है और कौन सा प्रधान वाक्य है। पहले वाक्य में क्या है, शिक्षक ने बताया। अब शिक्षक ने बताया है, ये है प्रधान वाक्य। और इसके बाद में कि कल स्कूल की छुट्टी होगी, ये जो प्रधान वाक्य है कि शिक्षक ने बताया, इस पे आश्रित वाक्य है, यानी कि आश्रित उपवाक्य है। इसमें हम प लिख देते हैं प्रधान के लिए और इसमें आश्रित के लिए अ। अब दूसरे जो सेंटेंस है इसमें जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, इसमें ये आश्रित वाक्य है और वह मेरा भाई है, ये प्रधान वाक्य है। अब क्या है कि जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, ये जो सेंटेंस है ये आश्रित है इस पे कि वह मेरा भाई है, इसके बिना इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। उसके बाद में जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाया करता था। अब इसमें क्या है कि जब तू छोटा था, ये तो है आश्रित वाक्य और साइकिल खूब चलाया करता था, ये है प्रधान वाक्य। अगली वीडियो में सरल वाक्य को संयुक्त में और सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल में और मिश्र में, और मिश्र वाक्य को संयुक्त और सरल में बदलना सीखेंगे। धन्यवाद।